नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा जो कि 3 जून दिन शनिवार को पड़ रही है। ज्येष्ठ माह की यह बड़ी पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा पर यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की आशा हर किसी को होती है कि उनके घर में धन हो, संपदा हो और धन में वृद्धि हो। लेकिन हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद भी जब हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है या हमें अपनी मेहनत के मुताबिक फल प्राप्त नहीं होता है तो हम बहुत अधिक हताश और निराश हो जाते हैं। हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है, हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पूर्णिमा पर आप इस विशेष उपाय को यदि करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी और माता लक्ष्मी आपसे आकर्षित होकर आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में वास करे और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दे तो घर की लक्ष्मी, बेटी, बहू या माँ तीनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। माता अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है जो हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देती है। चाहे हमारे घर कितने भी लोग आ जाएं, हम उन्हें भोजन ग्रहण करवा सकते हैं और हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। ऐसे में यदि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से वास कराना चाहते हैं, अपने घर के बच्चों को सही राह पर लेकर आना चाहते हैं कि घर में धन की वृद्धि हो, माता लक्ष्मी का निवास हो, तो आज हम आपके लिए कुछ अचूक से उपाय लेकर आए हैं जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है। पूर्णिमा के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। चलिए जानते हैं कौन से उपाय। हम अपने घर में रोटियां तो सभी बनाते हैं और आटा गूंथते हैं। उसके लिए आज मैं आपको आटे से ही संबंधित कुछ उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। आटा गूंथते समय आपको उस आटे में 2 ऐसी चीजें डालनी है जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। आप सभी जानते हैं कि आटा गूंथते समय हमें उसमें 2 ऐसी चीज डालनी है जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। आटा हमारे घर में अन्न, हर कोई के घर में, रसोई घर में रोटियां अवश्य ही बनती है। हिंदू धर्म में आटे को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि हम अपने घर में आटे के डिब्बे में कुछ ऐसी चीज यदि डाल देते हैं, कुछ एक उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से सदैव के लिए वास करती हैं। अन्न माता गौ माता को सबसे पहले रोटी हम खिलाते हैं। पहली रोटी गौ माता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की मानी जाती है। तो क्या करना है, आपको आटे के डिब्बे में सबसे पहले तो आपको आटे के डिब्बे में लौंग, 5 साबुत लौंग और जो खड़ी वाली लाल मिर्च आती है वह आपको उसमें डालना है। इससे ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। साथ ही माता लक्ष्मी हमारे घर की ओर आकर्षित होती हैं। इसी के साथ में पूर्णिमा के दिन जब आप आटा गूंथेंगे तो उस आटे में आपको 2 खास यह चीजें अवश्य ही डालनी है जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। पहली चीज तो है हल्दी। जी हाँ, आपको चुटकी भर हल्दी उस आटे में अवश्य ही डालना है, खासकर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर उनके घर में निवास करती हैं और उनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन जब आप रोटियां बनाएं और उसके लिए आटा गूंथें तो उस आटे में आपको चुटकी भर हल्दी अवश्य ही डालनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बिना हल्दी के कोई भी मांगलिक कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता है। तो आप आटे में हल्दी का प्रयोग पूर्णिमा के दिन एक तो अवश्य ही करें। दूसरी चीज है दूध।
जी हाँ, सफ़ेद चीज़ें महादेव को अति प्रिय होती है। महादेव हमसे प्रसन्न होते हैं और घर में बरकत भी करते हैं। तो आपको उस आटे में सबसे पहले तो हल्दी डालनी है चुटकी भर। उसके बाद उस आटे में आपको दूध डालकर उस आटे को गूँथना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रोटियां बनानी है। अब जब आप इस आटे से रोटियां बनाएंगे तो यह रोटी में आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी और महादेव की। और जैसा मैंने आपको बताया था और हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में भी बताया गया है कि पहली रोटी गौ माता की होती है। तो सबसे पहले रोटियां बनाकर आप गौ माता को अवश्य ही खिलाएं। साथ में यदि आपको नंदी महाराज यानी कि बेल मिल जाते हैं तो आप उन्हें भी भोग अवश्य ही लगाएं। इन्हें रोटी खिलाने के बाद अपने पूर्ण परिवार के साथ आप इन रोटियों को ग्रहण करें। देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर अवश्य ही प्राप्त होगी। साथ ही में शाम के समय माना जाता है कि दिन भर में 7 बार माता लक्ष्मी हमारे घर के द्वार पर आती हैं। तो क्या करना है, आपको घर के द्वार पर आपको क्या करना है, 5 आटे के दीपक, जी हाँ 5 आटे के आपको दीपक तैयार करने हैं। और पहला दीपक आपको घर के मंदिर में जलाना है माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के समक्ष पे। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में जलाना है क्योंकि वहां पर अपने पितरों का वास होता है और माता अन्नपूर्णा का वास होता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। चौथा दीपक तुलसी क्यारे के समक्ष आपको जलाना है और 5वां दीपक आपको भगवान चंद्रदेव की रोशनी में यानी कि छत पर रखना है। इसी के साथ में आपको दूध की कोई भी मिठाई बना लेनी है सफ़ेद, या तो आप खीर बना लें या हलवा बना लें, आप कुछ भी बना सकते हैं मीठे में। और उस मीठे को शाम के समय पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा को भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद में आपको क्या करना है, उस सामग्री को, उस मिष्ठान को आपको भगवान चंद्रदेव की रोशनी में ही छोड़ देना है। दूसरे दिन पूर्ण परिवार के साथ इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। माना जाता है कि रात में चंद्रदेव की रोशनी में जब हम इस मिठाई को, इस भोजन को रखते हैं तो उसमें अमृत मिल जाता है और जिससे भगवान की कृपा हम पर होती है और हमारे परिवार पर होती है। तो आप भी इस पूर्णिमा पर इस अचूक से उपाय को अवश्य करिएगा। साथ ही में यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान चंद्रदेव को ऐसा कौन सी चीज़ हम अर्पित करें जिससे कि हमारे कुंडली के दोष समाप्त हो और माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी रूप से वास हो, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। हम आपके लिए उस पर विषय पर भी वीडियो लेकर